हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रवि पर। प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से वेलकम है इस बेहतरीन सी प्लेटफॉर्म पर। आज के इस लेक्चर्स में चैप्टर नंबर 4, जी हाँ, आपके हिंदी के चैप्टर नंबर 4 यानी रोज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमवीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करने वाले हैं, जो कि आपकी बिहार बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो फटाफट से आज के इस लेक्चर्स में सारे के सारे स्टूडेंट जुड़ जाएंगे। वीडियो को एक बार लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करने का प्रयास करेंगे। उन सभी स्टूडेंट से अनुरोध है कि फटाफट से आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, जो आप 2026 के बिहार बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर्स को। महा इंपॉर्टेंट ये लेक्चर्स होने वाला है आपके लिए, और इस प्रकार के प्रश्न जो है कई बार आपसे बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछा जा चुका है। पहला नंबर सवाल आपके स्क्रीन के सामने ये रहा कि सर रोज क्या है। जी हाँ, रोज क्या है, ये पहला नंबर सवाल आज के लिए रहेगा और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो रोज क्या है बताना है फटाफट से। निबंध है, कहानी है, आत्मकथा है, या इनमें से कोई नहीं है। तो रोज क्या है एक ट्रिक के माध्यम से समझेंगे। आप लोग रोज क्या करते हैं, एक कहानी लिखते हैं। रोज क्या लिख करते हैं, अपने जीवन की एक कहानी लिखते हैं। मतलब रोज क्या है एक प्रकार की कहानी है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बिल्कुल बी करेक्ट आंसर होगा। तो फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर करने का प्रयास करेंगे सभी भाई बहन एंड दोस्तों के पास। और ये रहा दूसरा नंबर सवाल आप लोगों के लिए। फटाफट से एक बार आंसर कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास करेंगे। तो रोज कहानी के कहानीकार कौन है, ये आपसे पूछा गया है। दूसरा नंबर सवाल है कि सर रोज कहानी के जो है कहानीकार कौन है। मोहन राकेश है, अज्ञय है, मलयज है, या बालकृष्ण भट्ट है। तो ये प्रश्न आपके लिए भी काफ़ी ज़्यादा एमबीबीआई साबित हो सकता है आपकी बिहार बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न आपसे जो है ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं कई बार आपके पीवाईक्यू में। तो रोज कहानी के जो कहानीकार है ये कौन है। मोहन राकेश है, अज्ञय है, मलयज है, या बालकृष्ण भट्ट है। आपसे एक अनुरोध है कि आप लोग जो है अपना अपना आंसर कमेंट बॉक्स में जल्दी से जल्दी देने का प्रयास करेंगे। इससे आपका नॉलेज आगे की ओर बढ़ेगा और अपना जो है कंठस्थ हो जाएगा, याद हो जाएगा आपको। तो रोज कहानी के कहानीकार याद रखिएगा, ये हीरानंद वात्स्यायन अज्ञय, जो कि ऑप्शन नंबर अज्ञय के नाम से जाना जाता है। बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। और ये जो है आपके इस बार एग्जाम में 100% श्योर रहिएगा कि इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। अगला है कि सर मालती के पति का क्या नाम था। ये आपसे सवाल पूछा जा रहा है 3 नंबर, कि मालती के पति का नाम बताइएगा। जी हाँ, मालती के पति का नाम क्या है। चंद्रशेखर है, रामेश्वर है, महेश्वर है, या रामनाथ है। फटाफट से एक बार मैं चाहूँगा कि सभी का आंसर कमेंट बॉक्स में आना चाहिए, ताकि सभी का आंसर मैं सीन कर सकूँ। और मालती के पति का जो नाम है ये क्या था, आपको ये बताना है। तो फटाफट से आप लोग अपना अपना आंसर जो है बताने का प्रयास कीजिएगा प्यारे बच्चों। तो 3 नंबर सवाल का जो जवाब आ जाएगा वो महेश्वर आ रहा है, और बिल्कुल ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चों सी जो होगा ये बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला 4 नंबर सवाल ये है कि सर तार सप्तक, 4 नंबर सवाल जो है कि सर तार सप्तक के संपादक कौन है। तार यहाँ पे क्या है कि तार सप्तक के संपादक कौन है, ऐसा आपसे सवाल में पूछा जा रहा है। मोहन राकेश है क्या, बालकृष्ण भट्ट है क्या, चंद्र शर्मा गुलेरी है, या अज्ञय है। तो 4 नंबर सवाल काफ़ी लाजवाब है, और इसी प्रकार के प्रश्न आपसे बनते भी है। मैं बार बार आपसे यही जिक्र करता हूँ कि सर इसी प्रकार के सवाल जो है आपसे पूछे जाते हैं। तो तार सप्तक के जो संपादक है ये कौन है। ऐसा सवाल जब भी आपसे पूछा जाए तो याद रखिएगा क्या आंसर लगाना है। तो 4 नंबर सवाल का जवाब का आंसर आप लोग ले लीजिएगा। 4 नंबर का आंसर जो हो जाएगा वो क्या होगा, हीरानंद वात्स्यायन अज्ञय। यही क्या है, तार सप्तक के संपादक है। कौन है तार, यहाँ पे तार सप्तक के संपादक है, याद रखिएगा। कुल मिला के क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपके लिए डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि सर गैगरीन क्या है। काफ़ी इंपॉर्टेंट एंड काफ़ी बार आपसे पूछा गया सवाल है। आप लोगों को बताना है कि सर गैगरीन क्या है। फटाफट से मैं चाहूँगा कि आप लोग अपना अपना आंसर जो है कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास करेंगे। अपना अपना आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे, हमें यह पता चलेगा कि आप लोगों का राइट आंसर आ रहा है। और मैं आपको ये बताने का प्रयास करूंगा कि सर गैगरीन जो है एक प्रकार का क्या है। तो गैगरीन याद रखिएगा, गैगरीन एक प्रकार का है, क्या है, बिल्कुल 5 नंबर सवाल एक प्रकार की बीमारी है। क्या है, एक प्रकार की बीमारी है गैगरीन। ऑप्शंस नंबर क्या होगा सर, डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा, डी बिल्कुल 100% श्योर हो जाइए कि ये प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे आपका एग्जाम, बिहार बोर्ड के एग्जाम में। तो अगला नंबर सवाल की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं। 6 नंबर सवाल जो है आपसे पूछा जा रहा है कि रोज कहानी के नायिका कौन है। प्यारे बच्चों, रोज कहानी के नायिका क्या मालती है क्या, कलावती है क्या, सुनीता है क्या, या रागिनी है। तो 4 ऑप्शंस आपको दिए जाते हैं। इस प्रकार के वीवीआई प्रश्न बनते हैं, याद रखिएगा। रोज कहानी के नायिका कौन है,
ऐसा आपसे 6 नंबर क्वेश्चंस में पूछा जा रहा है। तो रोज कहानी के नायिका याद रखिएगा कौन है? जी हाँ, रोज कहानी के नायिका कौन है? 6 नंबर सवाल है और ये मालती याद रखिएगा। मालती जो है रोज कहानी के नायिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर अज्ञा जी का जन्म कहाँ हुआ था? जी हाँ प्यारे बच्चों, अज्ञा जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? ये भी मोस्ट वांटेड प्रश्न हम लोग इसको मानते हैं और ये VVI होता है 5 स्टार सवाल इस प्रकार के बनते हैं कि अज्ञा जी का जो जन्म है ये कहाँ पे हुआ था। मैं चाहूँगा कि आप लोगों का आंसर जो है फटाफट से आए और मैं आप सभी का आंसर भी सीन करना चाहता हूँ कि किस किस का आंसर जो है यहाँ पे राइट आ रहा है। तो मैं चाहूँगा कि सभी का आंसर जो है कमेंट बॉक्स में आना चाहिए और फटाफट से आप लोग देने का भी प्रयास करेंगे अपना अपना आंसर कमेंट बॉक्स में। अज्ञा जी के जन्म जो है कहाँ हुआ था, ऐसा आपसे सवाल पूछा गया। तो याद रखिएगा प्यारे साथियों, अज्ञा जी का जो जन्म है ये कहाँ पे हुआ था? तो बिल्कुल कसैया क्या है? कसैया कुशीनगर उत्तर प्रदेश। क्या होगा? कसैया कुशीनगर उत्तर प्रदेश, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी में है और डी बिल्कुल करेक्ट आंसर भी होगा आपके लिए। क्या होगा? डी 100% श्योर है कि ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना बनती है। अगला सवाल है कि सर अज्ञा जी का जो जन्म है ये कब हुआ था? अज्ञा जी का जन्म जो है कब हुआ था? यहाँ पे क्वेश्चन मार्क होना चाहिए क्योंकि आपसे पूछा जा रहा है। तो अज्ञा जी का जो जन्म है ये कब हुआ था? 6 मार्च 1910 को, 7 मार्च 1911 को, 8 मार्च 1912 को या 9 मार्च 1913 को। अज्ञा जी के अगर जन्म के बारे में बात करेंगे ना प्यारे बच्चों, तो आपको ये पता चलेगा कि सर हीरानंद वात्स्याय अज्ञा है, इनका जो जन्म है ये 7 मार्च, कब? 7 मार्च याद रखेंगे, 7 मार्च 1911 ईस्वी को हुआ है। कब हुआ है? 7 मार्च 1911 ईस्वी। कुल मिला के ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अज्ञा जी का मृत्यु कब हुआ? जी हाँ, इस प्रकार के अगर प्रश्न अगर आपसे पूछा जाए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा कि सर अज्ञा जी का जो है मृत्यु ये कब हुआ था। ये आप बता देंगे तो मैं ये समझूंगा कि ये MBBI प्रश्न है और ये प्रश्न जो है इस बार तो आके ही रहेगा। अज्ञा जी की मृत्यु कब हुआ था? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर माने जाते हैं आपके BCB एग्जाम के लिए। जी हाँ, BCB एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर माने जाते हैं। तो अज्ञा जी का जो मृत्यु है ये कब हुआ था? आप लोगों ने जन्म तो देख लिया कि जन्म जो है 7 मार्च 1911 को हुआ था, लेकिन इनका मृत्यु कब हुआ था ये भी सवाल बनता है। और ज़्यादातर आपके हिंदी में जो भी प्रश्न बनेंगे लेखक के परिचय से ही बनते हैं प्यारा बच्चों, ये कन्फर्म है। 100 में से 50 से 60 प्रश्न ऐसे बनते हैं जो कि लेखक के परिचय से ही बनते हैं। कहानी से बिल्कुल कम सा प्रश्न बनता है, ज़्यादातर लेखक से प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। तो अज्ञा जी का मृत्यु कब हुआ था? ये 9 नंबर सवाल में आपसे पूछा जा रहा है। तो याद रखेंगे यहाँ पे 4 अप्रैल 1987, 4 अप्रैल 1987 याद रखिएगा। तो ऑप्शंस नंबर क्या हो जाएंगे? बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शंस नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शंस नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि अज्ञा जी का मूल निवास कहाँ था? अज्ञा जी का जो है मूल निवास कहाँ था ये आपको बताना है। 10 नंबर क्वेश्चन का जवाब आप लोग बताने का प्रयास करेंगे कि अज्ञा जी का जो है मूल निवास कहाँ है। करतारपुर पंजाब में है, इटारसी मध्य प्रदेश में है, जबलपुर मध्य प्रदेश में है या इनमें से कोई नहीं। तो 4 ऑप्शंस आपके स्क्रीन के सामने नजर आ रहे हैं। मोस्ट MBBI प्रश्न है ये आपके बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए और पूछा जा रहा है कि अज्ञा जी का जो है मूल निवास कहाँ है। तो मूल निवास की अगर जहाँ भी बात किया जाए तो क्या ठोक के आएंगे आंसर 10 नंबर सवाल में? तो ये करतारपुर, क्या है? करतारपुर पंजाब, जो कि ऑप्शन नंबर आपके ए में है और बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है कि सर रोज शीर्षक कहानी के पूर्व नाम क्या था? पूर्व नाम यानी रोज शीर्षक कहानी के पूर्व नाम, पुराना नाम क्या था? लौटती पगड़िया, छोड़ा हुआ रास्ता, गैगरीन या इनमें से कोई नहीं। तो 11 नंबर सवाल जो होगा ना, इसका पुराना नाम गैगरीन था। क्या था? गैगरीन, लेकिन अब इसको रोज बना दिया गया। तो ऑप्शंस नंबर क्या होगा? यहाँ पे सी करेक्ट आंसर होगा। करेक्शन किया गया है, याद रखिएगा। ये करेक्ट आंसर होगा अभी के लिए। क्या होगा? ऑप्शंस नंबर सी होगा। अगला सवाल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जूम आउट तो करना पड़ेगा। उम्मीद है कि ये क्वेश्चंस आपको दिखेंगे भी और बिल्कुल दिखेंगे, जैसा कि आपके स्क्रीन के सामने मैं पूरा जूम आउट करने का प्रयास कर रहा हूँ ताकि आपको पूरी तरीके से ये क्वेश्चंस दिख सके। जी हाँ, ये रहा सवाल आपके कि किस पाठ में आया है कि सर दोपहर में उस सोने आंगन में पैर रखते ही मुझे ऐसा जान पड़ा मानो उस पर किसी शाम की छाया मंडरा रही हो। तो समझ में आ रहा है कि सर ये तो रोज से लिया गया है। 12 नंबर सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब 13 नंबर क्वेश्चन है कि किस पाठ में आया है कि 3 बज गए, 4 बज गए और 11 बज गए। तो आप लोगों को पता है कि सर 3, 4 और 11, 3 और 4, 11 ये रोज बनते हैं, रोज बजते हैं।
तो रोज़ तो 3 बजता है सर, 4 बजता है, 11 बजता है। उम्मीद है कि कन्फर्म हो गया होगा और आंसर आपको याद भी हो गया होगा। फिर से लौटते हैं हम लोग 14 नंबर सवाल की ओर पूरे ज़ूम में, और काफ़ी बार ये प्रश्न आपसे पूछा गया, इसलिए ऐसे प्रश्न को तो कराना बिल्कुल उचित मानते हैं। मालती के पति पेशे से क्या था? तो सर मालती के पति जो है ये पेशे से क्या था, ये आपको बताना है। तो मालती के पति पेशा, पेशा मतलब इसका कार्य क्या था? तो याद रखिएगा ये डॉक्टर था और रोज जो है गैंग्रीन का इलाज करके आता था। तो ऑप्शंस नंबर क्या होगा यहाँ पे? बी करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शंस नंबर क्या होगा? बिल्कुल बी करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है कि सर मालती के शिशु क्या है, कि मालती के शिशु का क्या नाम था? शिशु यानी मालती के बच्चे के पेटू था, टीटी था, प्रीति था या सीटी था? तो ये प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसा कि मालती के शिशु का क्या नाम था ऐसा आपसे पूछा जा रहा है। और टीटी था, याद रखिएगा क्या था? टीटी। ऑप्शंस नंबर क्या होगा? तो ऑप्शंस नंबर जो होगा ना बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है कि अतिथि मालती के घर कैसे पहुंचा था? अतिथि जो है मोटरसाइकिल से पहुंचा था या साइकिल से, पैदल या इनमें से कोई नहीं? तो अतिथि जो है मालती के घर पैदल पहुंचा था। कैसा पहुंचा था? पैदल, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जूम आउट करना पड़ेगा, काफ़ी जो है बड़ा प्रश्न है और सवाल जो है आपसे पूछे जाएंगे, बड़ा हो या छोटा सवाल तो बनेंगे। चलिए, लेखक मालती के घर पहुंचने हेतु कितना दूर पैदल चला था? तो लेखक जो है मालती के घर पहुंचने हेतु कितने दूर की पैदल यात्रा की थी? तो ये जो है 18 मील की पैदल यात्रा किया था। अगला क्वेश्चन है कि अज्ञेय के उपन्यास इनमें से कौन सा है? तो अज्ञेय के जो उपन्यास है, राम तेरी गंगा मैली हो गई, ये अज्ञेय जी की ही उपन्यास है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। चलिए लौटते हैं 19 नंबर सवाल की ओर, और 19 नंबर सवाल जो आपसे पूछे जा रहे हैं कि किस कहानी का शीर्षक गैंग्रीन था? गैंग्रीन जो है कौन सी कहानी का शीर्षक है ऐसा आपसे पूछा जा रहा है। तो उसने कहा था है रोज है या रस्सी का टुकड़ा है, इनमें से कोई नहीं है। किस कहानी का शीर्षक गैंग्रीन था ऐसा आपसे सवाल में है। उम्मीद है कि आप लोग इसका आंसर भी बता पाएंगे। तो 19 नंबर सवाल का जवाब जो है बिल्कुल रोज आ रहा है। शीर्षक ही गैंग्रीन है किसका? रोज का। अगला क्वेश्चन है कि सर रोज किस प्रकार की कहानी है? रोज जो है ये किस प्रकार की है? सामाजिक है, ऐतिहासिक है, मनोवैज्ञानिक है या इनमें से कोई नहीं है? तो रोज जो होगा ये किस प्रकार की कहानी होगा? तो ये जो है मनोवैज्ञानिक कहानी है। क्या है? मनोवैज्ञानिक है, याद रखिएगा। कुल मिला के ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला है कि सर अज्ञेय ने कितने सप्ताकों का संपादन किया? सप्तकों का संपादन जो है अज्ञेय ने कुल मिला के तीन ऐसे सप्तक थे जिनका संपादन अज्ञेय जी ने किया था। कौन अज्ञेय का उपन्यास नहीं है? जी हाँ, नहीं पूछा गया है, ध्यान देंगे। काफ़ी इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं ताकि आप इसमें जो है 100% कन्फ्यूज हो जाए और प्रश्न को गलत पढ़ पाए। तो कौन अज्ञेय का उपन्यास नहीं पूछा गया है? जहाँ भी यस और न वाला सवाल रहे तो अंडरलाइन कर लेंगे पेज पे, ताकि वो आपके माइंड पे चढ़ जाए। तो यहाँ पे अज्ञेय का उपन्यास नहीं है। 22 नंबर सवाल है और काफ़ी लाजवाब इसका आंसर भी आना चाहिए, जैसा कि यहाँ पे आ भी रहा है। त्रिशंकु, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। शेखर एक जीवनी इन्हीं का है, नदी के द्वीप भी इन्हीं का है और अपने अपने अजनबी भी इन्हीं का है। कुल मिला के अगर बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि दूसरा सप्तक का प्रकाशन कब हुआ? दूसरा सप्तक का प्रकाशन जो है ये कब हुआ था? तो ये 1951 में हुआ था। कब हुआ था? 1951 में जो है दूसरा सप्तक का संपादन हुआ। अगला है कि सर रोज कहानी में अतिथि बनकर कौन आता है? रोज कहानी में जो है अतिथि बनकर कौन आता है? अतिथि यानी घर का रिश्तेदार बनकर कौन आता है रोज में? मालती के चाचा आते हैं, मालती के मामा आते हैं, या मालती के दूर के रिश्तेदार का भाई, या मालती के पिता? तो ऑप्शंस नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। मालती के दूर के रिश्तेदार का भाई जो है आता है। ठीक है, 25 नंबर सवाल की ओर अगर चढ़े तो ये रहा 25 नंबर सवाल, और काफ़ी बार पूछा गया है कि सर रोज कहानी घंटे के किस खड़कन के साथ समाप्त किया? तो घंटे के किस खड़कन, कहने का मतलब है रोज 2 बजते थे, 4 बजते थे, तो कितने बजे जो है इस कहानी की समाप्ति हुई 25 नंबर सवाल में? तो 11 बजे, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। अगला है कि अज्ञेय किस वाद से संबंध रखता है या संबंधित है? अज्ञेय किस वाद से संबंधित है ऐसा आपसे पूछा जा रहा है। ये रहा 26 नंबर सवाल, और आपको बताना है छायावाद से, प्रयोगवाद से, रहस्यवाद से, इनमें से कोई नहीं। अज्ञेय किस वाद से संबंधित है? तो याद रखेंगे ये छायावाद से है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में। अगला क्वेश्चन है कि सर लेखक कितने वर्ष बाद मालती से मिलने आया? तो लेखक जो है याद रखेंगे टोटल 4 वर्ष के बाद जो है मालती से मिलने आता है। कितने वर्ष के बाद प्यारे बच्चों? 4 वर्ष के बाद। और बिल्कुल याद भी आप रख पाएंगे 27 नंबर सवाल।
अगला है कि सर अज्ञे जी ने कितने वर्ष की उम्र में कविता लिखना शुरू किया था? तो कविता लिखना जो है 10 वर्ष की उम्र में ही इन्होंने शुरू कर दिया था। अज्ञे जी ने इंटर कहाँ से किया? ऐसा भी सवाल सर बनता है। तो अज्ञे जी ने इंटर जो है हाइलाइट प्रश्न है, इसलिए मैं इसको हाइलाइट कर रहा हूँ। मद्रास क्रिश्चियंस कॉलेज में इन्होंने अपना क्या किया था? इंटर की पढ़ाई किया था, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अज्ञे जी ने इंटर कब किया? ऐसा भी सवाल बनता है। तो जैसा कि हमने बताया कि ज़्यादातर प्रश्न आपसे जो पूछे जाएंगे वो लेखक के परिचय से ही पूछे जाएंगे, और 1927 आप याद रख लीजिएगा। यहाँ पे अज्ञे जी ने इंटर 1927 में किया था। उनके माता का नाम आपसे पूछा जा रहा है किनका? अज्ञे जी का। व्यंती देवी होगा, लक्ष्मी देवी या पार्वती देवी, या इनमें से कोई नहीं। तो 31 नंबर जो सवाल है इसका आंसर व्यंती देवी होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अज्ञे जी के पिता का क्या नाम था? ऐसा भी सवाल आपसे बनता है। तो सर अज्ञे जी के जो पिता थे वो डॉक्टर रवि शास्त्री था। कौन था? डॉक्टर रवि शास्त्री। अगला क्वेश्चन है कि नदी के द्वीप किसने लिखा? नदी के द्वीप जो है किसने लिखा? 33 नंबर सवाल का जवाब अज्ञे हो जाएगा, और बिल्कुल करेक्ट भी होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। आज का लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है कि महेश्वर की पत्नी का क्या नाम था? तो काफी बार क्वेश्चन ये पूछा गया, और लास्ट में आखिरकार आ ही गया मालती, याद रखिएगा, जो कि कहानी के मुख्य शीर्षक मानी जाती है। तो प्यारे बच्चों 34 प्रश्न कुल एमवीवीआई बन सकते थे इस चैप्टर से, जो कि मैं लाने का प्रयास किया। उम्मीद है कि आप लोगों का ये काफ़ी अच्छा सपोर्ट होगा इस वीडियो पर। तो अपना अपना फीडबैक जो है अपने कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास करेंगे, ताकि पता चल पाए कि आप लोग जो है कितने अच्छे से इस लेक्चर्स को देख रहे थे। जाते जाते तो एक ही रिक्वेस्ट करना है आपसे कि वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके और एक बार शेयर करने का भी प्रयास जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं फिर से अगले लेक्चर्स में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।